जयगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। फिर देखिए कुम्ठ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो सिवाना दुर्ग है जो बाड़मेर वाला, उसे कुम्ठ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में सौर वेधशाला है ये उदयपुर में स्थित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सौर वेधशाला है ये किस झील के किनारे स्थित है। अगला देखिए इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो इग्गल की पहाड़ी के ऊपर कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़ किला है, ये इग्गल की पहाड़ी के ऊपर स्थित है। फिर देखिए 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? तो विष्णु को। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य को समर्पित किया? तो विष्णु को। फिर देखिए कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो राव मल्लीनाथ थे कुंडा पंथ के प्रणेता। फिर देखिए पाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा किया जाने वाला पाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं भोपा। फिर देखिए दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरदास थे। कौन थे? सुंदरदास। फिर देखिए सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना परशुराम देव ने की। फिर देखिए जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो सांथरी। जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे उसे क्या कहते थे? उसे सांथरी कहते थे। फिर देखिए सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है, तो ये मध्य अरावली में स्थित है, सूरा घाट एवं शिवपुर घाट। अगला देखिए राजस्थान के अबूरडा पर्वत पर एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो दंतात्रेय। ये आए हुए प्रश्न है सारे के सारे, दंतात्रेय। फिर देखिए अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया अमृतम जल संरक्षण अभियान, ये अमृतम जलम संरक्षण अभियान। फिर देखिए राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? तो ये भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से तूफान उठता है। फिर देखिए भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में। फिर देखिए स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का है दोस्तों, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड का स्वस्थ धरा खेत हरा ये नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का। फिर देखिए अम्लीय मृदा में किसके प्रयोग से, मतलब अम्लीय जो मृदा होती है किसके प्रयोग से उसमें सुधार किया जा सकता है, यानी अम्लीयता को कम किया जा सकता है? तो चूना डाल करके। फिर देखिए अरावली में वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये 1992 के अंदर अरावली में वृक्षारोपण परियोजना 1992 में प्रारंभ हुई थी। फिर देखिए राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो भरतपुर और सवाई माधोपुर। फिर देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया, तो यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नामकरण शिव मंदिर के नाम पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था। फिर देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में। फिर देखिए प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ को, ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता था। फिर देखिए प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ स्थित है? तो नगर टोंक में स्थित है। फिर देखिए कवि चंद्रबरदाई ने कितने राजपूत राजवंशों की सूची दी? तो इन्होंने 36 दी थी दोस्तों। कितनी? 36। कवि चंद्रबरदाई ने कितने राजपूत राजवंशों की सूची दी थी? तो 36। फिर देखिए भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी को राजपूत अवधि के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए घटियाला प्राकृतिक अभिलेख का संबंध किस प्रतिहार शासक से है?
तो कक्कुक्षे। फिर देखिए किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुंवलमाला की रचना की गई, तो वत्सराज। फिर देखिए किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर नाम में परिवर्तित किया गया, तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। फिर देखिए सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, तो आमेर के जगन्नाथ कछवा को। अगला प्रश्न देखिए मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है, तो ये स्वरूप सिंह के साथ मिलता है। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का प्रमाण, तो स्वरूप सिंह। फिर देखिए जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था, तो महाराजा माधो सिंह। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था, तो महाराजा माधो सिंह द्वितीय। अब दोस्तों कल आएगी अपनी कंप्यूटर की क्लास। परसों दोस्तों